अपना हाथ देखिए, कैसे पता कि ये आपका ही है? अगर आपने रबर हैंड इल्यूजन का अनुभव किया होता तो ये जवाब वाजिब लगता। इस एक्सपेरिमेंट में एक नकली हाथ को आपके सामने रखा जाता है और असली हाथ को एक स्क्रीन के पीछे। दोनों पर एक ब्रश से पेंट किया जाता है। चाहे आप खुद को कितना ही समझा लें कि ये हाथ आपका नहीं है, कुछ देर बाद ये आपको अपना लगने लगेगा और चाकू मारने पर आप तुरंत हाथ खींच लेंगे। ये एक मामूली छलावा लग सकता है, लेकिन इससे एक बड़ा सच सामने आता है कि हमारा शरीर, हमारे अंग, हमारे जैविक हिस्से और हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी चेतना सब एक उलझे हुए रिश्ते से बंधे हुए हैं। तो ऐसे में आपकी अपनी पहचान क्या है? क्या आप सिर्फ एक शरीर हैं जिसके अनुभव और जज्बात उसके दिमाग में चल रहे बायोकेमिकल आदान प्रदान से होते हैं, यानी तन जिसके पास मन है, या फिर कोई अनजान शक्ति है जो सारे फैसले लेती है लेकिन आपके जैविक शरीर के बाहर रह सकती है, यानी मन जिसके पास तन है? तो फिर वही पुराना सवाल खड़ा होता है, क्या तन और मन दो अलग अलग चीजें हैं? 16वीं सदी के एक जाने माने दार्शनिक रेने डेकर्ड ने ये विचार सामने रखा कि अगर हमारे सारे के सारे शारीरिक अनुभव महज एक ख्वाब भी हैं, तब भी हमारे दिमाग और विचार उस शरीर में मौजूद होंगे, और ये उनके मुताबिक हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है। वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारा चेतन मन हमारे भौतिक शरीर से कुछ अलग है और वही हमारी असली पहचान है। भौतिक शरीर से बाहर एक चेतना है। ये विचार कई धर्मों में निराकारी आत्मा की धारणा से मिलता जुलता है, जिसमें शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। अगर इसे सच माने तो एक और समस्या सामने आती है, एक निराकारी मन एक भौतिक शरीर के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकता है? अगर मन का कोई आकार नहीं, कोई वजन नहीं, कोई गति नहीं, तो वो हमारी मांसपेशियां कैसे हिलाता है? चलिए मान लेते हैं कोई वजह होगी, तो मन केवल अपना ही शरीर क्यों हिला पाता है, औरों का क्यों नहीं? कुछ बुद्धिजीवियों ने इस दुविधा से निकलने का एक रास्ता खोजा है। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी पादरी और दार्शनिक निकोला मम्ब्रानिश ने ये दावा किया कि जब हम फोर्क उठाने की सोचते हैं तो वो ईश्वर है जो हमारा हाथ हिलाते हैं। एक और पादरी दार्शनिक जॉर्ज बेर्कली ने कहा कि पूरा का पूरा भौतिक विश्व एक भ्रम है जो सिर्फ हमारे एहसासों में मौजूद है। दिमाग और शरीर के ये सवाल सिर्फ दार्शनिक ही नहीं करते। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के विकास के साथ साथ वैज्ञानिकों ने भी इस पर विचार किया है। कई आधुनिक वैज्ञानिक ये मानने से इनकार करते हैं कि मन और तन में कोई अंतर है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारे शरीर और उनके भौतिक एहसास हमारे दिमाग की हलचल के साथ गहराई से जुड़े हैं और इसी को हम चेतना कहते हैं। जिस दिन से हम पैदा होते हैं, बाहरी दुनिया के साथ हमारे शरीर के एहसासों से हमारे दिमाग का विकास होता है। कुछ भी देखने, सुनने या छूने से हमारे दिमाग में नए नक्शे और रूप बनते हैं जो मिलकर हमारी अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियों के अलावा और भी सेंसेस हैं, जैसे बैलेंस बनाए रखने का एहसास और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के ठिकानों का एहसास। रबर हैंड इल्यूजन और इस तरह के दूसरे वर्चुअल रियलिटी प्रयोगों से ये पता चलता है कि हमारे सेंसेस हमें खुद को पहचानने में गलती कर सकते हैं। साथ ही हमारा शरीर और हमारे एहसास एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि चेतना का ही हिस्सा हैं। अगर ये सच है तो शायद डेकर्ड का विचार मूल रूप से गलत था। जैसे अगर हम किसी शांत कमरे में आंखें बंद करते हैं, तब ये एहसास कि हमारे पास शरीर है काल्पनिक नहीं लगता। तन और मन का ये सवाल भविष्य की टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचते वक्त और रोचक हो जाता है, जैसे न्यूरल प्रोस्थेटिक्स या पहने जाने वाले रोबोट्स। ये भी हमारे शरीर का एक बाहरी हिस्सा बन सकते हैं। या अगर हम अपने दिमाग को अपलोड कर सकें, तो क्या शरीर के बगैर मन अमर हो सकता है, जिसकी चेतना एक कंप्यूटर में ट्रांसफर हो सकती है? अगर शरीर दिमाग के साथ पूरी तरह जुड़ा है, तो हमारे एहसासों को नए वेरेबल डिवाइसेस में एक्सटेंड करके हमारा दिमाग अडॉप्ट करने लगेगा और उसका एक नया वर्जन बनेगा जिसमें एहसासों के नए रूप होंगे। शायद अपनी चेतना को कंप्यूटर में अपलोड करना कभी संभव ना हो, पर शायद ऐसा नकली शरीर बन सके जिसके भौतिक एहसास असली दिमाग तक पहुंच सकें। ये विचार कि शरीर चेतना का और चेतना शरीर का हिस्सा है, ये नया नहीं है। बौद्ध धर्म में इसके कई वर्णन हैं,
और हाइडेगर से लेकर एरिस्टोटल जैसे दार्शनिकों ने भी ऐसा लिखा था। पर फिलहाल ये सवाल अब भी जायज है कि हमारा मूल रूप क्या है। क्या डेकार्ट के मुताबिक हम एक दिमाग हैं जिसके पास एक भौतिक शरीर है, या एक कॉम्प्लेक्स जीव है जिसे चेतना हासिल हुई है करोड़ों सालों के एवोल्यूशन, एक बड़े दिमाग और हमारे पूर्वजों की तुलना में ज्यादा न्यूरॉन्स की वजह से, या कुछ इन सब से परे है जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना ही नहीं की। टेड अच्छी क्वालिटी के शैक्षिक वीडियो ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हमारे नॉन प्रॉफिट मिशन को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर डोनेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।